हेलो स्टूडेंट्स, दिस गर्मा शर्मा। वेलकम टू हिस्ट्री हब। इस वीडियो में हम क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 3 मोशन ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ के कौन कौन से मोशंस हैं, उनसे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। ठीक है, मोशंस ऑफ द अर्थ में पहले गेट गोइंग में देखिए। पार्थ की मदर वुलन कपड़े निकाल रहे हैं बेड बॉक्स से, बेड के जो बॉक्स होता है उसमें से। और अक्टूबर ऑलरेडी आ चुका है, विंटर आने ही वाला है बहुत जल्द, उसने बोला। एंड ये सीजन क्यों चेंज होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा पार्थ ने। इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे कि सीजन्स कैसे चेंज होते हैं, क्यों चेंज होते हैं, क्या कारण है कि सीजन्स चेंज होते रहते हैं हमारे। वी विल रीड अबाउट कुछ पॉइंट्स हैं आपको दिए हुए जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। पुराने समय में लोग मानते थे कि जितनी भी हमारी हेवनली बॉडीज हैं, यानी कि स्काई में जो भी चीज़ें हैं, प्लैनेट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, मेटियोर्स हैं, ये सारी चीज़ें इन द स्काई इंक्लूडिंग सन, जिनके अंदर सन, मून एंड स्टार्स, ये सारी चीज़ें आती हैं, ये सब अर्थ के अराउंड घूमते हैं। यानी कि पहले हम मानते थे कि सन, मून या स्टार जो भी है, जो भी हेवनली बॉडीज हैं, वो सारी अर्थ के चारों तरफ घूमती हैं। लेकिन 16th सेंचुरी में पॉलिश एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था निकोलस कॉपरनिकस। उन्होंने एक फैक्ट दिया और उन्होंने बताया कि हमारी अर्थ स्टेशनरी नहीं है, यानी कि वो एक जगह टिकी हुई नहीं है, वो मूव करती रहती है। इट इज़ नॉट ओनली रोटेट्स, वो सिर्फ रोटेट नहीं होती, यानी कि सिर्फ वो अपने एक्सिस पे ही नहीं घूमती, साथ साथ वो सन के चारों तरफ भी घूमती है। यानी कि दो मूवमेंट उसके अंदर होती है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन क्या होता है, जब वो अपने ही एक्सिस पे घूमती है, और रिवोल्यूशन क्या होता है, जब वो सन के चारों तरफ घूमती है। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सेस इज कॉल्ड रोटेशन। जब अपने ही एक्सिस पे अर्थ घूमती है तो रोटेशन। एंड द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, जब सन के चारों तरफ घूमते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिवोल्यूशन। अब हम पहले रोटेशन के बारे में पढ़ते हैं। रोटेशन क्या है, पहले आप देखिए, ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है, ये हमारी अर्थ की एक पिक्चर, एक शेप बना रखी है हमने अर्थ की, कुछ इस टाइप की अर्थ है। एंड वो 23.5 डिग्री इतनी झुकी हुई है। ठीक है, हमारी वैसे सीधी ऐसे होनी चाहिए थी, लेकिन ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो नॉर्थ पोल हमारा ये है एंड साउथ पोल ये, जबकि ऊपर नीचे पढ़ते हैं हम। ठीक है, ठीक है, तो क्योंकि 23.5 डिग्री झुकी हुई है इसलिए नॉर्थ पोल थोड़ा सा झुका हुआ आपको नजर आ रहा है इसके अंदर। और ये इसका एक ऑर्बिट है, ऑर्बिट आपको दे रखा है। ठीक है, अब ये क्या है, अपने एक्सिस पे जब घूमती है तो वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, यानी कि अर्थ की जो मूवमेंट होती है पहले वेस्ट से, और ये ईस्ट की तरफ ऐसे घूमती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अपने ही एक्सिस पे घूमना। जैसा कि हम जानते हैं, रोटेट्स ऑन इट्स एक्सेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये वेस्ट से लेके ईस्ट तक रोटेट करती है। ये एक इमेजनरी लाइन है जो ज्वाइन कर रखा है नॉर्थ पोल को एंड साउथ पोल को। एक इमेजनरी लाइन बनाई गई जो अर्थ के बिल्कुल बीच में से होकर जाती है, सेंटर से होकर जाती है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करके रखती है। ठीक है, और ये अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री टिल्टेड है। द डायरेक्शन ऑफ द इंसुलेशन इज टुवार्ड्स द पोल स्टार, और ये डायरेक्शन किस स्टार है, पोल स्टार की तरफ है। ये जो डायरेक्शन झुकी हुई है पोल स्टार की तरफ झुकी हुई है। सन इसमें आपको इससे यानी कि पूर्व से उगते हुए नजर आता है, और पूरी स्काई को पार करके वो शाम के टाइम में पश्चिम में छुप जाता है या पश्चिम में सेट हो जाता है। ठीक है, ऑल दिस हैपन्स, ये सारी चीजें क्यों होती है, हमारे अर्थ के ऊपर रोटेशन के कारण। सपोज करो अगर अर्थ हमारी ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमती तो क्या होता, तो हमें सूर्य कहाँ से उगता हुआ नजर आता है, वेस्ट से। लेकिन हमारे अर्थ की मूवमेंट वेस्ट टू ईस्ट होती है, इसलिए हमें सन कहाँ से उगते हुए नजर आता है, ईस्ट से, इस साइड से उगते हुए नजर आएगा, और छुपता कहाँ पे है, वेस्ट में। अगर आप सिंपल टर्म में देखें, आप जब स्कूल जाते हो, सपोज करो आप स्कूल जाते हो या कहीं भी जाते हो, आप बस में बैठे हो, जब हम बस में, ट्रेन में, किसी भी चीज़ में बैठते हैं, और जब वो बस या ट्रेन चलती है तो मूविंग करती है, तो हमें क्या लगता है कि सारी चीज़ें पीछे की साइड जा रही हैं, यानी कि सारी चीज़ें मूव कर रही हैं, है ना। ट्रीज भी पीछे जा रहे हैं, बिल्डिंग्स पीछे जा रही हैं, जो भी चीज़ें वहाँ पे है वो सब पीछे की साइड जा रही हैं। लेकिन क्या होता है, होता उल्टा है कि वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे टिकी हुई हैं, और आपकी बस या आपकी गाड़ी जिसमें आप बैठे हुए हो वो आगे की तरफ मूव कर रही होती है ना। इसी तरीके से हमारी अर्थ के ऊपर होता है, क्योंकि हम अपने अर्थ के ऊपर हैं तो हमें फील नहीं होता कि अर्थ घूम रही है, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, अर्थ घूम रही होती है। अब हम इफेक्ट पढ़ते हैं रोटेशन के, कि रोटेशन के क्या इफेक्ट्स हैं, क्या प्रभाव पड़ता है रोटेशन का हमारी अर्थ के ऊपर। रोटेशन के कारण ही दिन और रात होते हैं। ठीक है, जिस साइड, जैसा कि अगर हम इसके अंदर देखें, इस पिक्चर के अंदर अगर सन यहाँ पे है, ठीक है, तो जिस पार्ट पे सन रेज पड़ेंगी वहां पे दिन होगा, और अपोजिट साइड में रात होगी। तो सूर्य की रोशनी जो है जिस पार्ट पे पड़ेगी वहां पे दिन होगा, और ये सारा किसके कारण होता है, रोटेशन के कारण। अगर अर्थ रोटेट करती है अपने ही एक्सेस पे, तो उसका कुछ पार्ट जो होता है वो सन की तरफ होता है, कुछ अपोजिट में होता है। सन की तरफ होगा तो उस जो पोर्शन है उसके ऊपर क्या पड़ेगी, सनलाइट पड़ेगी, तो वहाँ पे दिन निकल आएगा। और कुछ जगह ऐसे जहाँ पे हल्की हल्की सनलाइट पड़ रही होती है वहाँ पे सुबह होती है। कुछ ऐसी पोर्शंस होते हैं अर्थ के जिसपे बिल्कुल अंधेरा होता है, सनलाइट बिल्कुल नहीं होती, वहाँ पे नाइट होती है। ठीक है, तो सारे जो पोर्शन अलग अलग सन एक्सपीरियंस को लेते हैं, यानी कि अलग अलग लाइट को लेते हैं। जो लाइन होती है दोनों के बीच में,
लाइटन पार्ट के ऊपर और डार्क पार्ट के ऊपर। यानी कि अगर हम कहें जिस साइड दिन निकला हुआ है और जिस साइड रात, उनके बीच में जो एक पार्ट पे लाइन होती है उसको हम क्या बोल देंगे, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। द लाइन दैट सेपरेट द लाइटन पार्ट को डार्क पार्ट से जो अलग करती है लाइन, उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब ये प्लेस कहाँ पे होते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में अगर हम बात करें, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस सनराइज अर्लियर। ईस्टर्न जो हेमिस्फीयर है उसमें सन जल्दी उगता है, ठीक है, और ईस्ट से उगता है, और पूरा जो कोर्स होता है वो 24 आवर्स का होता है, यानी कि 24 घंटे। एक दिन में क्या होता है, सनराइज भी होगा और नाइट भी होगी, यानी कि दिन भी होगा, रात भी होगी, सुबह भी, शाम भी, पूरा 24 घंटे का होता है, क्योंकि 24 घंटे में अर्थ हमारी अपने एक्सिस का एक राउंड कंप्लीट करती है, ठीक है। डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ एक्सपीरियंस डिफरेंट स्टेजेस वन आफ्टर अनदर। अलग अलग जो अर्थ के प्लेसेस हैं, अलग अलग जो अर्थ की जगहें हैं, वो अलग अलग स्टेज को एक्सपीरियंस करते हैं। अलग अलग स्टेज वहाँ पे होते हैं। कहीं पे डाउन है, डाउन का मतलब क्या होता है, ये वो टाइम होता है जो सनराइज से पहले का टाइम होता है, यानी कि अगर हम बात करें सुबह 3-4 बजे का जो टाइम होता है उसको हम डाउन बोलेंगे। फिर सनराइज, फिर सुबह होनी शुरू हो जाती है, फिर मिड डे दिन, कहीं पे सनसेट हो रहा होता है, कहीं पे डस्क। डस्क क्या होता है, सनसेट होने के बाद जो हल्की हल्की रोशनी रह जाती है जिसमें आपको सन नजर नहीं आता लेकिन रोशनी होती है उस टाइम पे हल्की फुल्की, उसको हम डस्क बोलेंगे। एंड मिडनाइट और आधी रात। तो ये अलग अलग, कहीं पे आप अर्थ के ऊपर कोई पोर्शन पे डाउन हो रखा है, सनराइज, मिड डे, सनसेट, डस्क या मिडनाइट भी हो रखी होती है। अब मैं बता चुकी हूँ डाउन क्या होता है, सनराइज से पहले का टाइम, ठीक है, और डस्क क्या होती है, सनसेट के बाद का टाइम जिसमें थोड़ी बहुत रोशनी रह जाती है। ये वेस्टर्न हॉरिजॉन पे होता है हमारा, और जो डाउन होता है वो ईस्टर्न हॉरिजॉन पे स्टार्ट होता है। अर्थ गैट्स इज जियोइड शेप, क्योंकि अर्थ की शेप कैसी है, जियोइड शेप है, रोटेशन के कारण। ये बीच में से ब्लज है, इक्वेटर लाइन जो है अर्थ की, वहाँ पे ये ब्लज है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे कैसी है, ब्लज है, जिसके कारण ये बहुत तेजी से घूमती है, बहुत तेजी से स्पिन करती है, और इसी के कारण ओशियनिक टाइड आते हैं। ओशन में जो बड़े बड़े टाइड्स आते हैं, जो बड़ी बड़ी झाल जो आती हैं, वो किसके कारण आती हैं, रोटेशन के कारण ही आती हैं। लेकिन अगर क्या हो, अचानक से रोटेशन रुक जाए, रोटेशन रुक जाएगी तो क्या होगा, बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा। क्योंकि अगर अर्थ का हम देखें जिस पार्ट पे दिन है तो उस पार्ट पे दिन ही रहेगा, है ना, और टाइम के साथ साथ वो बहुत हॉट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म, कि वहाँ पे लाइफ सर्वाइव कर ही नहीं सकती। इसी तरीके से अपोजिट साइड जहाँ पे नाइट होगी, जहाँ पे डार्क साइड है वहाँ पे नाइट होगी। अब नाइट इतनी फ्रीज हो जाएगी, इतनी ठंडी हो जाएगी कि वहाँ पे भी लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती। तो यानी कि एक एरिया जहाँ पे कंटिन्यू दिन ही रहेगा, कंटिन्यू हीट ही रहेगी और वो बिल्कुल हॉट हो जाएगा, और एक एरिया जहाँ पे बिल्कुल नाइट है वो फ्रीज हो जाएगा वहाँ पे बिल्कुल, है ना। तो उन दोनों कंडीशन में क्या होगा, लाइफ नहीं रहेगी, कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता, तो लाइफ अर्थ से खत्म हो जाएगी। तो रोटेशन होनी अर्थ की बहुत ज़रूरी है। अब हम पढ़ते हैं क्विक रीजन। क्विक रीजन, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कॉजेज ओशियनिक टाइड। ओशियनिक टाइड किससे कारण आते हैं, रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ की रोटेशन के कारण आते हैं। द शेप ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, अर्थ की शेप को क्या बोलते हैं, जियोइड। डिस्टिंग्विश बिटवीन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, रोटेशन और रिवोल्यूशन के बीच में आपको जो डिफरेंस है वो बताना है। मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सेस, जब अपनी एक्सेस के ऊपर ही अर्थ घूमते हैं तो उसको हम रोटेशन बोलते हैं। और जो मूवमेंट होती है अर्थ की सन के चारों तरफ, यानी कि जब अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिवोल्यूशन। नेक्स्ट है द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। बिल्कुल हमने पढ़ा कि अर्थ रोटेट कैसे करती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है, ट्रू होगा। नेक्स्ट द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सेस कॉजेज, रोटेशन जो होती है अर्थ के अपने ही एक्सेस पे, उसको उसके कारण क्या होते हैं, दिन और रात उसी के कारण होते हैं, रोटेशन के कारण। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिवोल्यूशन। हमने अभी पढ़ा कि रिवोल्यूशन क्या होती है, जब अर्थ की मूवमेंट सन के चारों तरफ होती है, यानी कि जब अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है तो हम उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन, ठीक है। उसका एक एग्जैक्ट इलेक्ट्रिकल पाथ होता है जिसमें वो कभी सन के पास होती है तो कभी दूर हो जाती है, और उसकी स्पीड जो होती है वो 30 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। अर्थ अपना पूरा राउंड, पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में 365 दिन और 6 घंटे लगाती है, जिसमें हम 365 दिन को तो कंसिडर कर लेते हैं कि पूरा एक साल मान लेते हैं, लेकिन 6 घंटे को इग्नोर कर देते हैं, 6 घंटे को काउंट नहीं करते। लेकिन 4 साल के बाद वो 6 घंटे जब 24 घंटे में बदल जाते हैं, यानी कैसे बदल जाएंगे, 6 4 जा 24, 24 घंटे हो गए, 24 घंटे का मतलब क्या होता है, एक दिन, है ना, वन डे। तो इस वन डे को हम एक नेक्स्ट 4 साल में, चौथे साल में जो ईयर आता है उसके अंदर ऐड कर देते हैं, और फरवरी में 28 की जगह 29 डेज हो जाते हैं उसमें, और 366 टोटल डेज होते हैं। अदरवाइज ईयर में कितने दिन होते हैं, 365, लेकिन 3-4 साल में एक बार 366 दिन होते हैं। तो वो इसी के कारण होते हैं, क्योंकि हमारे एक चक्कर जो रिवोल्यूशन का है वो 365 दिन 6 घंटे में लगता है, और 4 साल में वो 24 आवर्स में बदल जाएंगे, यानी कि वन डे 366 दिन हो गए अब। और जिस
ईयर में 366 दिन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर। क्या बोलेंगे, लीप ईयर। अब हम पढ़ते हैं, देखो, द पाथ ऑन विच द अर्थ मूव, वो रास्ता या वो जगह या पाथ जिस पे अर्थ मूव करती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। अब ऑर्बिट जो है इसकी लेंथ कितनी है, 365 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मतलब जहाँ पे अर्थ घूमती है वो 965 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में घूमती है। और जो पाथ है वो कैसी ऑर्बिट की, इलेक्ट्रिकल है, क्योंकि सन का और अर्थ का डिस्टेंस कहीं पे बहुत ज़्यादा हो जाता है, कहीं पे बहुत कम। तो अर्थ का जब सन से डिस्टेंस बहुत कम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पैराहीलियन। इट हैपन्स ऑन 4 जनवरी एवरी ईयर। हर साल कब आता है पैराहीलियन, 4 जनवरी को। और जब अर्थ सन से सबसे ज़्यादा दूर होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है, तो उसको हम बोलते हैं एफिलियन। ठीक है, और ये पोजीशन कब होती है, 4 जुलाई को। हर साल 4 जुलाई को ये पोजीशन होती है। अब इफेक्ट ऑफ रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन के इफेक्ट्स क्या हैं, वेरिएशन इन लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। अब दिन और रात का जो टाइमिंग है, मतलब कॉन्टिन्यू, जैसे 24 घंटे का दिन होता है तो 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात नहीं होती। कभी हमारे दिन बहुत बड़े हो जाते हैं, कभी बहुत छोटे, तो वो रिवोल्यूशन के कारण ही होते हैं। ठीक है, यानी कि दिन और रात रोटेशन के कारण होते हैं, लेकिन उनकी जो लेंथ है वो रिवोल्यूशन के कारण हटती है। एंड चेंज ऑफ सीजन, सीजन में जो भी चेंजेस आते हैं वो भी किसके कारण होते हैं, रिवोल्यूशन के कारण। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका, वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे डीप में। रिवोल्यूशन एंड इंसुलेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस कॉज अनइक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। जो रिवोल्यूशन होती है अर्थ की, या जो उसका घुमाव है अर्थ का, वो किसके कारण, इक्वल किसके कारण होता है, रिवोल्यूशन के कारण। डे एंड नाइट का जो बड़ा छोटा लेंथ उनकी कम या ज़्यादा होनी, वो रिवोल्यूशन के कारण होती है। द नंबर ऑफ डे लाइट्स ऑफ आवर्स एट डिफरेंट लैटिट्यूड इज डिफरेंट। अगर हम दिन की बात करें तो डे लाइट जो होती है, डे लाइट का जो टाइमिंग होती है, उसके जो घंटे होते हैं वो अलग अलग लैटिट्यूड पे अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है, टिल्ट टू ऑफ हेमिस्फीयर टुवार्ड्स द सन, सन की तरफ झुकाव। फॉर हाफ ऑफ द ईयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवार्ड्स द सन। हाफ ईयर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ झुका हुआ होता है, एंड साउदर्न हेमिस्फीयर उससे दूर होता है। इट मीन्स अगर हम नॉर्थ में जाएं तो उस टाइम पे क्या होगा, लाइट पोर्शन वहाँ पे ज़्यादा होगा, एंड पैरेलल इज मोर देन द डार्क पोर्शन। ठीक है, मतलब उस टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डे ज़्यादा बड़े होंगे और डार्क यानी कि नाइट, या हम सर्दियों की बात करें तो वो कम होंगी। ठीक है, दैट्स वाई वी हैव लॉन्गर डेज। उस टाइम पे क्या होता है, हमारे पास बहुत बड़े दिन होते हैं और रात कैसी होती है, छोटी। ठीक है, अगर हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल की साइड जाएं, ऑल्सो देर इज अ स्मॉल रीजन इन नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल में बिल्कुल स्मॉल रीजन पाया जाता है, विच फॉल्स ओनली अ लाइटेड पार्ट ऑफ द अर्थ। वो सिर्फ लाइट पार्ट अर्थ को देखता है, यानी कि उस पार्ट पे लाइट ही रहती है ज़्यादातर, यानी कि वहाँ पे जो डार्क नाइट है वो नहीं हो पाती। दिस एरिया रिसीव्स डे लाइट फॉर 6 months, और 6 महीने तक वहाँ पे क्या होता है, दिन ही निकला हुआ होता है नॉर्थ पोल पे। अगर हम बात करें सिचुएशन साउदर्न हेमिस्फीयर, इसके बिल्कुल अपोजिट होती है। यहाँ पे क्या होता है, डे बिल्कुल छोटे हो जाते हैं और जो रातें होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं। इक्वेटर पोल से जब हम साउथ पोल में जाते हैं तो ज़्यादातर एरिया, हाफ ऑफ द ईयर, वहाँ पे जो साउथ पोल है उसके अंदर क्या होता है, 6 months तक डार्क रहता है। यानी कि अगर नॉर्थ पोल की साइड सन झुका हुआ है तो नॉर्थ पोल में दिन बड़े होते हैं, और नॉर्थ पोल के ऊपर जाएंगे, इक्वेटर से नॉर्थ पोल की साइड जाएंगे तो दिन बड़े होते हैं। लेकिन जब हम नॉर्थ पोल पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे 6 महीने तक दिन ही रहता है। ठीक है, लेकिन इसके उल्टा होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती हैं, और जब हम बिल्कुल पोल साइड जाएं, साउथ पोल के ऊपर आए, तो वहाँ पे 6 महीने तक, मिनिमम 6 महीने तक मैक्सिमम, वहाँ पे जो डार्कनेस है वो उतनी ही होती है वहाँ पे, यानी कि दिन निकलता ही नहीं है, रात ही होती है। जब साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ सन झुका हुआ था तो क्या होता है, उल्टा हो जाता है। साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ सन झुका होगा तो वहाँ पे दिन बड़े हो जाएंगे और रातें छोटी हो जाएंगी, और उसका उल्टा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, फिर दिन दिन छोटे हो जाएंगे और रात बड़ी हो जाएंगी, यानी कि दोनों में उल्टा चलता है। अब डिपेंड करता है सन के ऊपर कि सन किस साइड झुका हुआ। नॉर्थ पोल की साइड झुका है तो नॉर्थ पोल में बड़े दिन होंगे, और जब वो साउथ पोल की साइड झुका होगा, साउथ पोल सन की साइड झुका होगा तो वहाँ पे दिन बड़े होंगे। ठीक है, और हाफ ऑफ द ईयर एंड द रीजन अराउंड द नॉर्थ पोल एक्सपीरियंस डार्कनेस, और ज़्यादातर ईयर में नॉर्थ पोल जो है उस टाइम पे क्या होगा, डार्कनेस रिसीव करेगा इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड डे गेट शॉर्टर एंड नाइट बिकम लॉन्गर। सेम वही है उल्टा, कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अगर सन की तरफ झुका हुआ है तो वहाँ पे दिन बड़े होंगे, नॉर्थ पोल पे लाइट होगी।
ठीक है। और साउथ पोल पे रात होगी और वहां पे दिन छोटे होंगे, नाइट बड़ी होंगी। लेकिन जब वो साउदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका होता है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में बड़े दिन होते हैं। साउदर्न जो पोल है, साउथ पोल जो है वहां पे रात दिन ही रहेगा, रात 6 महीने तक नहीं होगी। और नॉर्थ पोल के दिन छोटे हो जाएंगे और रातें बड़ी। और नॉर्थ पोल पे सूर्य नहीं उगेगा, रात ही रहेगी, ठीक है। डू यू नो में देखिए, एट द इक्वेटर द डेज एंड नाइट्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। अगर हम इक्वेटर पे बात करें तो जो हमारा इक्वेटर है अर्थ की, उसके आसपास जो भी प्लेसेस वहाँ पे दिन और रात क्या होते हैं, उनकी लेंथ बराबर होती है, इक्वल होती है। अब देखिए नॉर्थ एंड साउथ पोल आपको क्लियर नजर आएगा। सनरेज इधर से आ रही है, साउथ पोल इस साइड है, तो यहाँ पे क्या हुआ, साउथ पोल इस साइड, तो वहाँ पे दिन रहेगा हमेशा। और इधर क्या है, नॉर्थ पोल की साइड बिल्कुल रात, 6 महीने तक रात रहेगी। और यहाँ 6 महीने तक दिन रहेगा। यहाँ पे सीधी रेज आएंगी जो बराबर पड़ेंगे और धीरे धीरे क्या होंगे, यहाँ पे दिन बड़े होंगे। और ये एरिया जो है वो सन के अपोजिट में है, तो नॉर्थ पोल में क्या हुआ, 6 महीने तक रात रहेगी, है ना। और यहाँ पे दिन क्या आएंगे, नॉर्थ की साइड, नॉर्थ की साइड दिन छोटे रहेंगे और रातें बड़ी रहेंगी। अब हम बढ़ते हैं चेंज ऑफ सीजन। हमने सीजन को कुछ डिवाइड ही किया है, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर, इन सब में। चेंजेस ऑफ सीजन जो होते हैं वो इंसुलेशन होते हैं, अर्थ की घुमाव के कारण होते हैं, जब वो रिवोल्यूशन करता है सन के चारों तरफ, और ये सीजन बदलते रहते हैं। ये जो सीजन है उनके टेम्परेचर के कारण भी बदलते हैं, और उनके डे और नाइट की जो ड्यूरेशन होती है वो भी उनके कारण बदलती रहती है। इक्वेटर लाइन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इक्वेटर डू नॉट एक्सपीरियंस दीज चेंजेस एंड रिमेन हॉट थ्रू आउट द ईयर। यानी कि इक्वेटर के ऊपर कभी भी सर्दी नहीं होती, वहाँ पे पूरे साल एक ही मौसम रहता है, वहाँ पे गर्मी ही रहती है, ठीक है। अब देखिए सन बीच में है, इधर से बात करें अगर हम, इधर सीधी रेज जा रही है सन की, नॉर्थ पोल की साइड नहीं जा रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ऑटम इक्विनोक्स 23 सितंबर को ये होता है, ठीक है। अब इस साइड अगर हम जाएं, ऑटम इन हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर में 22 दिसंबर, विंटर सोलिस्टाइड, यानी कि नॉर्थ पोल में ठंड होती है और जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ठंड होती है, एंड साउदर्न हेमिस्फेयर में क्या होती है, गर्मियों का मौसम होता है ना। अगर हम इस साइड आए तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो ऊपर का पार्ट होगा सिर्फ उसी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, साउथ की तरफ कम इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे दिन बड़े होंगे और यहाँ पे रातें बड़ी होंगी। ऐसे साउथ में यहाँ पे दिन बड़े हैं और रातें यहाँ बड़ी हैं, उल्टा हो रहा है ना। यहाँ पे देखिए हमने दिन रात का भी पढ़ा है कि सन की साइड जो चीजें हैं वहां पे दिन बड़े होंगे और रातें छोटी। अब दिन यहाँ बड़े हैं, लेकिन 6 महीने के बाद नॉर्थ पोल जब इस साइड आ जाएगा सन की साइड, तो यहाँ पे दिन बड़े होंगे और रातें छोटी हो जाएंगी, है ना। नॉर्थ पोल तक यहाँ पे सनरेज पहुंच नहीं पाएंगी, तो यहाँ पे 6 महीने तक रात ही रहेगी। और जब इस साइड आ जाती है तो सन यहाँ तक नहीं पहुंच पाता, तो यहाँ पे क्या होगी, सनरेज नहीं आएगी, तो रातें यहाँ पे 6 महीने तक बढ़ जाएंगी। और इस तरीके से जब हम इस साइड आते हैं, दोबारा जब हमारी अर्थ घूमते इधर आती है, तो नॉर्थ पोल क्या होता है, सन की साइड होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, दिन बड़े होंगे और यहाँ पे रातें छोटी होंगी। और अपोजिट साउथ में होगा, साउथ में क्या होगा, दिन छोटे होंगे और रातें बड़ी। अब ये देखिए, ये मैं आपको बढ़ा चुकी हूँ, इक्वेटर लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड अंटार्कटिका सर्कल। इनकी डिग्रीज भी आपको पता होगी, 23.5 डिग्री ठीक है। यहाँ पे एस नहीं आएगा, एन आएगा, नॉर्थ नॉर्थ, और ये साउथ है, ठीक है। ऑटम इन हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर ऑटम, विंटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, विंटर जो सर्दियों में होती है हेमिस्फेयर में, उसके बाद स्प्रिंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग का मौसम आ जाता है, और समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में यहाँ पे कैसा समर का मौसम आ जाता है, ठीक है। तो ये कंटिन्यू चलता रहता है। अब हम बात करते हैं आगे, पोजिशन ऑफ द सन ऑन 21 जून। 21 जून को सन की पोजीशन क्या होती है, नॉर्थ पोल उसकी तरफ झुका होता है, सनरेज वहाँ पे सीधी वर्टिकली पड़ती हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर पे। इसका मतलब क्या होता है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हीट आती है, ठीक है। रिजल्ट क्या रहता है, यहाँ पे गर्मियाँ होने शुरू हो जाती हैं, समर सीजन आ जाता है। और इस टाइम पे सन जो होता है बिल्कुल हाइयर होता है, बिल्कुल स्काई में बिल्कुल ऊपर होता है, और नॉर्थ में होता है। 21 जून को सन हाइएस्ट उस पे होता है, यानी कि वहाँ पे जो सीधा हमारे सिर के ऊपर होता है, और सीधी हीट उसकी नॉर्थन पॉइंट में आती है स्काई से। इसको हम समर सोलिस्टाइस बोलते हैं। हाउएवर किसी तरीके से द कंडीशन आर टोटली अपोजिट इन साउदर्न हेमिस्फीयर में। अब इसी तरीके से साउदर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कंडीशन बिल्कुल उल्टी होती है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, विंटर सीजन होता है। अगर हम इसके अंदर बात करें 21 जून, देखिए 21 जून में नॉर्थ पोल सन की साइड है, सीधी हीट इसके ऊपर आ रही है, इसके ऊपर सीधी हीट आ रही है, तो क्या होगा, हीट सीधी आएगी और वहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, समर सोलिस्टाइल हो जाएगा। और जो इसका पार्ट है इस साइड क्या है, ठंड है अभी, है ना, अपोजिट मौसम हो रहा है। अपोजिट मौसम है तो क्या होगा, इसका वहाँ पे सर्दियाँ होंगी। अगर पोजिशन ऑफ द सन ऑन सितंबर 23 की अगर हम बात करते हैं, 23 सितंबर
ये रहा। अब हम इसकी बात करेंगे। अब देखिए 23 सितंबर को नाइदर ऑफ द पोल आर इंसाइड टुवर्ड द सन, कोई सा पोल उसकी तरफ नहीं होता। सो ऑल द प्लेसेस ऑफ द अर्थ एक्सपीरियंस डे एंड नाइट्स इक्वल, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, दिनों रात इक्वल होते हैं। इसको हम इक्विनॉक्स बोलते हैं। 23 सितंबर इज कॉल्ड द ऑटम इक्विनॉक्स। 23 सितंबर को हम ऑटम इक्विनॉक्स बोलते हैं। इट ऑकर्स व्हेन इट इज ऑटम सीजन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब इसमें क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन आ रखा होता है। अब हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ द सन ऑन दिसंबर 22 दिसंबर को वहाँ पे कैसी पोजीशन होती है सन की। 22 दिसंबर को दिस टाइम द साउथ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन। इस टाइम क्या होता है, जो साउथर्न पोल है वो सन की तरफ झुका हुआ होता है, यानी कि सनरेज वहाँ पे सीधी पड़ती है, इसलिए वहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सीधी पड़ते हैं। तो वहाँ का ज़्यादातर पार्ट साउदर्न हेमिस्फीयर का, उस पर सीधी सनरेज पड़ती है। तो वहाँ पे क्या होता है, उस टाइम पे गर्मी होती है। जबकि जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जिसमें हम अभी रह रहे हैं, इंडिया जिसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वहाँ पे क्या होता है 22 दिसंबर के आसपास क्या होती है, ठंड। लेकिन अगर हम साउथ की बात करें तो वहाँ पे क्या होगी, साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी उस टाइम पे होती है, क्योंकि वहाँ पे सीधी सन रेज पड़ती हैं, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्लैंटिंग रेज पड़ती हैं। तो वहाँ पे इतनी ठंड नहीं, सॉरी इतनी गर्मी नहीं होती नॉर्थ में। साउथ में ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ पे सीधी हीट आती है, ठीक है। जिसके कारण साउदर्न हेमिस्फीयर का ज़्यादातर पार्ट लाइट में रहता है। और 22 दिसंबर को सन बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पे होता है एंड साउदर्न मोस्ट पॉइंट पे होता है, यानी कि साउथ में बिल्कुल सिर पे होता है, और जबकि जो नॉर्थ है वहाँ पे सन कैसा होता है, लोएस्ट फॉर्म पे होता है। इसको हम बोलते हैं विंटर सोलस्टाइल, है ना। क्या बोलेंगे, विंटर सोलस्टाइल। इस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बहुत ही छोटे दिन और बड़ी बड़ी रातें यहाँ पे होती हैं। आर्कटिक सर्कल जो होता है वो कंप्लीट डार्कनेस होती है उसके अंदर, और 6 महीने तक वहाँ पे दिन नहीं निकलता है। और अंटार्कटिका सर्कल में सनलाइट होती है, यानी कि 6 महीने तक अंटार्कटिका सर्कल में सनलाइट रहेगी, और आर्कटिक सर्कल क्या होगा, अंधेरे में रहेगा। 6 महीने तक वहाँ पे नाइट रहेगी। अगर हम बात करें पोजीशन ऑफ द सन ऑन मार्च 21 मार्च को सन की क्या पोजीशन होती है। इस दिन दोनों ही पोल बराबर होते हैं, ठीक है। ऑल द पोल्स प्लेसेस हैव इक्वल आवर्स एंड डे एंड नाइट। इस टाइम पे स्प्रिंग सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ऑटम होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। अगर हम बात करें पहले की, तो यहाँ पे 23 सितंबर को ऑटम कहाँ पे था, नॉर्थ में। और अगर हम 21 मार्च की बात करें तो यहाँ पे साउथ में ऑटम होगा, ठीक है। देयरफॉर 21 मार्च इज नोन एज अ स्प्रिंग इक्विनॉक्स, इसलिए हम इसको 21 मार्च को स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं, या वर्नल इक्विनॉक्स भी बोलते हैं। साउदर्न हेमिस्फीयर द सीजन आर अपोजिट टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि साउथ, जब हमने अर्थ को बांट रखा है इक्वेटर लाइन से, अपर का जो पार्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे का जो है साउदर्न हेमिस्फीयर, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। लेकिन उनके जो इक्विनॉक्स हैं, ठीक है, वो सेम है। एंड सोलस्टाइल्स आल्सो गेट इंटरचेंज, और सोलस्टाइल और इक्विनॉक्स दोनों बदल जाते हैं। इक्विनॉक्स कैसे बदल जाएगा, वहाँ का सीजन बदल जाएगा, दिन रात बराबर रहेंगे, और सोलस्टाइल्स तो उनके अलग होते ही हैं। अगर हम एग्जांपल लें, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, समर सोलस्टाइल, बट शॉर्टर होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि वहाँ पे विंटर होता है। द साइकिल ऑफ सीजन दोज रिपीट्स इटसेल्फ ईयर आफ्टर ईयर, और इसी तरीके से जो साइकिल है सीजन्स की वो बदलती रहती है। अगर नॉर्थ में गर्मी आएगी तो साउथ में सर्दी आ जाती है, अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी आएगी तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दी आ जाती है। अब क्विक रीजन 2 आप देखिए, डैश द स्पीड एट विच द अर्थ रिवॉल्व, अर्थ 30 किलोमीटर पर सेकेंड घूमती है, ठीक है। तो 30 किलोमीटर पर सेकेंड इसका आंसर होगा। व्हाट इज एम्फेलियन, व्हेन द अर्थ एट द मैक्सिमम डिस्टेंस, जब अर्थ मैक्सिमम डिस्टेंस पे होती है सन से, तो उसको हम बोलेंगे एम्फेलियन। द सीजन्स आर कॉज्ड बाय, सीजन किसके कारण होते हैं, इंसुलेशन के कारण ऑफ द अर्थ, अर्थ की मूवमेंट के कारण, और इट्स एक्सिस, एंड रिवोल्यूशन के कारण, और रिवोल्यूशन के कारण जो सन के चारों तरफ घूमती है, ठीक है, द अर्थ अराउंड द सन, इंसुलेशन एंड रिवोल्यूशन। नेक्स्ट 23 सितंबर इज कॉल्ड द स्प्रिंग इक्विनॉक्स। 23 सितंबर को हम स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं, तो क्या होगा, बिल्कुल फॉल्स। 21 जून इज नॉन एज अ समर सोलस्टाइल्स। 21 जून को हमारे यहाँ क्या होती है, गर्मियाँ होती हैं, तो समर सोलस्टाइल्स होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर सीजन वहाँ होगा। Thank you students for watching my video. Please do like, comment, share and subscribe if you like this video. Thank you.